नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। देखो, आज की क्लास में अपन करने वाले हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। ठीक है, चाहे नंबर कितना ही बड़ा हो, उसका अपन स्क्वायर रूट मुश्किल से 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। देखो, उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, कुछ याद करना पड़ेगा, जैसे यूनिट डिजिट्स याद करने पड़ेगी स्क्वायर की, है ना। देखो, ये जो है ये यूनिट डिजिट्स हैं किसी भी स्क्वायर नंबर के लास्ट के, 1 से लेकर 9 तक के नंबर के। ये अपन को अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 होता है, तो उसका यूनिट डिजिट कितने हैं 6। 5 का 25 का 5 लिखा, 6 का 36 का 6 आ जाएगा, 7 का 9 आ जाएगा, 8 का 4 और 9 का 81 का क्या आ जाएगा 1। ये यूनिट डिजिट अपन को अच्छे से याद रहने चाहिए कि 4 2 में होता है, 4 4 8 में भी होता है, कि 6 जो आता है 4 में भी होता है और 6 में भी होता है। ये चीज़ अपन को अच्छे से याद रहनी चाहिए। बाकी सब कुछ आसान है ना। देखो, अपन ट्राई करते हैं कैसे निकालेंगे। देखो, जैसे अपने पास एक नंबर है कि 1024, इसका अपन को क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो देखो अपन को क्या करना है, ये जो है लास्ट से 2 नंबर लेने हैं और बाकी का जो रिमेनिंग नंबर है उसको एक सेपरेट रखना है। ठीक है, अब जो ये 24 है, इसमें जो यूनिट डिजिट है वो 4 है। तो अपन ने अभी पिछले वाले क्लास देखा था कि ये 4 किस किस में आता है। देखो, एक तो 2 में आता है और एक 8 के में आता है ना। तो ये जो 4 है या तो 2 में आता है या फिर 8 में। तो यहाँ से अपने आंसर का जो यूनिट डिजिट है वो निकल चुका है। अब देखो, अपना अगला स्टेप क्या रहेगा, ये जो 10 है इससे छोटा स्क्वायर नंबर लेना है। तो जो 10 है उससे छोटा होता है 9, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो इनके आगे 3 लिख दो। अब देखो, अपना आंसर इनमें से एक रहेगा, या तो अपना आंसर 32 रहेगा या अपना आंसर 38 रहेगा। अब कंफर्म कैसे करें कि 32 है या 38 है, तो ये जो अभी जो लास्ट वाला नंबर लिखा आपने 3, अब 3 के बाद में क्या आता है काउंटिंग में 4, तो इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखो 12 आया। अब अपना क्वेश्चन देखना है कि ये जो 12 है, अपना क्वेश्चन देखना है कि अपना क्वेश्चन 12 से छोटा है तो अपना आंसर छोटा वाला होगा, और अगर बड़ा होगा तो बड़ा वाला। ध्यान रखना, क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन में 10 था, 10 क्या है 12 से छोटा है, तो अपना इन दोनों में जो छोटा होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। मतलब इसके लिए अपना आंसर क्या रहेगा 32 रहेगा। जैसे अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, अगला क्या है कि 3844, 3844। अब देखो, लास्ट के 2 डिजिट अपन को एक साथ रखने हैं, बाकी पूरा नंबर अलग रखना है। ठीक है, अब देखो ये 4 जो है ये किस में आता है, अभी देखा था अपन ने, या तो 2 में आता है या फिर 8 में आता है। अब 38 से छोटा किसका स्कोर होता है 36, 36 किसका आता है 6 का, तो अपना आंसर या तो 62 होगा या फिर 68 होगा। अब देखो कंफर्म कैसे करें कि जो ये 6 आया है, 6 के बाद क्या आता है काउंटिंग में 7 आता है, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, क्या आया 42। अब अपना क्वेश्चन देखो, ये जो 38 है ये 42 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, तो इन दोनों में जो छोटा होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या रहेगा 62। अगला एग्जाम्पल देखो, देखो क्या है 1681। देखो, क्वेश्चन चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो, स्क्वायर रूट बड़ी आसानी से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो 1681। देखो, पहला 2 डिजिट अलग रखना है, बाकी पूरा नंबर एक साथ रखना है। अब ये 1 किस किस में आता है, 1 आता है या तो 1 में या फिर 9 के नंबर में। ठीक है, कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का 81 होता है, तो लास्ट में 1 आता है 81 में, तो या तो 1 के स्क्वायर में आता है या फिर 9 के स्क्वायर में। अब देखो 16 से छोटा है या 16 के बराबर, तो 4 का होता है, तो अपना आंसर या तो 41 होगा या फिर 49। कन्फर्म कैसे करेंगे, 4 × 5 कर देंगे, 20 हो गया। अब देखो ये 16 20 से क्या है छोटा है, तो मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा 41। नेक्स्ट देखो 1 2 5 4 4, तो अपन को इस 44 को एक साथ रखना है और इस नंबर को एक साथ रखना है। 4 किस में आता है, या तो 2 में आता है या फिर 8 में। अब 125 से छोटा स्क्वायर किसका होता है, देखो 121 होता है 11 का, है ना। तो अपना आंसर या तो 112 होगा या फिर 118।
अब कंफर्म कैसे करें कि 11 को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से, तो कितना हो जाएगा 132। अब देखो अपना क्वेश्चन 125 छोटा है इससे, इसका मतलब आंसर क्या होगा 112। अगला देखो क्या है कि 15625, देखो 25 को एक साथ रखूँगा, इसको अलग रखूँगा, तो ये जो 25 में 5 लिखा हुआ है, ये 5 केवल 5 में ही आता है, तो यहाँ तो आंसर डायरेक्ट आंसर ही निकलेगा। अब 156 से छोटा स्क्वायर किसका होता है, 12 का होता है 144, ठीक है, तो 12 का, तो ये डायरेक्ट आंसर निकल गया, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन आए नहीं थे, अपने पास चेक करने की जरूरत नहीं है। कितना हो जाएगा 125। देखो थोड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं, जो क्या है कि 21904, ठीक है, तो अपन देखो 2 डिजिट एक साथ लेंगे, बाकी जो नंबर बचे जितना भी 4 डिजिट का हो 3 डिजिट का, उनको एक साथ लिखेंगे। अब 4 किस में आता है, या तो 2 में आता है या फिर 8 में। अब जो ये 219 है, इससे छोटा स्क्वायर किसका आता है, 219 से देखो जो 15 का होता है वो तो होता है 225, तो उससे छोटा लिखेंगे 196, किसका होता है 14 का, तो या तो यहाँ पे 142 आएगा या 148 आएगा। अब कंफर्म कैसे करें, तो इस 14 को इसके जस्ट अगले नंबर से, 14 के बाद 15 आता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 210। अब देखो अपना आंसर जो क्वेश्चन है वो बड़ा है 210 से, बड़ा है, तो इन दोनों में जो बड़ा होगा वो आंसर होगा, इसका मतलब आंसर क्या होगा 148। नेक्स्ट देखो बड़ा ही आसान है, कोई एक बार समझ में आने की बात है, फिर आसानी से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है कि 62001, देखो पहले अपन 2 नंबर को एक साथ लिखेंगे, बाकी सबको अलग रखेंगे। अब 1 अभी अपन ने देखा था, 1 किस में आता है, या तो 1 में आता है या फिर 9 में आता है। अब 620 से छोटा स्क्वायर किसका होता है, वो होता है 24 का 576, क्योंकि जो 25 है उसका स्क्वायर तो कितना 625 होता है, वो तो बड़ा हो जाएगा, तो 576 होता है किसका 24 का, तो या तो 241 आएगा या 249 आएगा। अब देखो चेक कैसे करें, ये जो 24 आया अभी, इसको इसके जस्ट अगले नंबर से, तो 24 इंटू 25 कितना हो जाएगा 600, ठीक है। अब देखो अपना जो क्वेश्चन है वो इससे बड़ा है, 600 से बड़ा है 620, तो क्या जो इन दोनों में से बड़ा होगा वो अपना आंसर हो जाएगा, तो अपना आंसर क्या होगा 249। देखो इतने बड़े नंबर का भी स्क्वायर अपन इतने आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे अपने क्वेश्चन ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको आसानी से स्क्वायर रूट समझ में आ गया होगा ना, इतना ज़्यादा कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। अब आपको मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ, उनके स्क्वायर रूट के निकाल के कमेंट में आंसर लिखना है, ठीक है। देखो जैसे मान लो कि ये है 10816, एक तो आपको इसका निकाल के रखना है, एक 1444, इन दोनों का आपको कमेंट में आंसर लिखना है, ठीक है। तो अभी की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपन नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।